हेलो गाइस, आरजीएस में आपका स्वागत है। कल मैंने संधियों का एक शॉर्ट वीडियो डाउनलोड किया था। तो अक्सर संधियों से इतिहास में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कभी स्टेटमेंट के द्वारा पूछ दिया जाता है। तो शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी आ चुका है इसका। तो कभी कभी संधियों के अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे उस संधि में क्या कहा गया था, अंग्रेजों को क्या मिला था, स्टेटमेंट के द्वारा पूछ लिया जाता है। तो आज मैं उसी के ही कुछ पार्टों में ये पूरी संधियों को कंप्लीट कराऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि जो थी ये प्लासी के युद्ध से जस्ट पहले हुई थी, क्योंकि नवाब सुजाउद्दौला का कलकत्ता पर अधिकार हो गया था। जिसके बाद रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में मद्रास से एक सेना भेजी गई कलकत्ता, जिससे अंग्रेजों ने दोबारा कलकत्ता पर अधिकार कर दिया जनवरी 1757 में। उसी के फलस्वरूप ये 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि की गई। इसमें शर्तें क्या किसके बीच में की गई? नवाब सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, या नवाब सुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य ये संधि हुई। शर्तें क्या थी इसमें? अंग्रेजों को किलेबंदी और कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हुआ। अंग्रेजों को किलेबंदी का अधिकार मिल गया, कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया, और नवाब को युद्ध नुकसान का हर्जाना भी देना पड़ा था नवाब सुजाउद्दौला को। और अंग्रेजों को सबसे प्रमुख बात क्या हुई थी इसमें? अंग्रेजों को बिना चुंगी दिए व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी कलकत्ता में, कि अंग्रेज बिना चुंगी कर दिए व्यापार कर सकते हैं। ये अलीनगर की संधि के दौरान किया गया था। इसी प्रकार इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, और ये जो 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था, उसी युद्ध की समाप्ति के परिणाम स्वरूप के बाद ये इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इलाहाबाद की संधि में एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि कौन सी ऐसी संधि है जो 2 चरणों में संपन्न की गई थी। तो वो इलाहाबाद की संधि थी जो बक्सर युद्ध के बाद की गई थी। इलाहाबाद की संधि 2 अलग अलग चरणों में संपन्न हुई थी। एक प्रथम चरण इसका 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय प्लस रॉबर्ट क्लाइव। 12 अगस्त 1765 को फर्स्ट चरण में ये संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ की गई, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी गई। जी, जो मुगल सम्राट शाह आलम के साथ की गई थी ये संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम के साथ, उसमें बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई। दीवानी मतलब कि अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया गया था। और जो इस संधि का सेकंड चरण था वो 16 अगस्त 1765 को किया गया था। इलाहाबाद की संधि का सेकंड चरण 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब सुजाउद्दौला प्लस क्लाइव के मध्य हुआ था। पहला जो चरण था वो मुगल सम्राट शाह आलम के संग हुआ था, और 16 अगस्त 1765 को जो दूसरी संधि हुई थी इलाहाबाद की, ये अवध के नवाब सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव या ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। और इसमें शर्तें क्या रखी गई थी? अंग्रेज को हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपये नवाब को देने पड़े थे। नवाब को 50 लाख रुपया हर्जाना देना पड़ा था, और कड़ा और इलाहाबाद के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए थे इस संधि के दौरान। किसके? इलाहाबाद की संधि के दौरान अंग्रेजों को। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताइएगा ये प्रयास कैसा लगा।